हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 28 और 30 अगस्त की ये वीडियो है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ, और आज की जो वीडियो है वो भी शाम तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ओके, आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि बात क्या की जा रही है। सबसे पहले ब्रिटेन की एक टेरिटरी है, ठीक है, चागोस आइलैंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक द्वीप समूह है। वहाँ पे ब्रिटेन की जो पोस्टेज स्टैंप है उसको बैन कर दिया गया है रिसेंटली ही। अभी क्या देखने को मिला है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये बैन कर दिया गया है जो ब्रिटिश की स्टैंप थी। ठीक है, जो चागोस जो आर्कियोलॉजी है, यानी कि जो द्वीप समूह देखने को मिलता है। ठीक है, तो आर्पेओलैगो का मतलब रहता है द्वीप समूह। ठीक है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये हम देख लेते हैं। ये अरेबियन सी में है। ये हमारी इंडिया है। इंडिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये जो आइलैंड्स है ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है चागोस आइलैंड जो ब्रिटिश की इंडियन ओशियन टेरिटरी है। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बोला जाता है कि अपना मतलब ये अधिकार जमाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मॉरिशियस जो है ये काफ़ी समय पहले आज़ाद हो चुका था, तो फिर भी जो ब्रिटिशर्स है ये चागोस आइलैंड जो है जो मॉरिशियस के अंडर आता है, तो अपना अधिकार अभी भी ये जमाए रखते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये सारी चीज़ें जो देखने को मिली है, जो बैन किया गया है अभी इनकी जो पोस्टेज स्टैंप जो है, ठीक है, ब्रिटिशर्स की। तो इससे चलते क्या है, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, ठीक है, इनके द्वारा स्टॉप रजिस्टरिंग की गई है डिस्टर्बिंग जो ट्रांसमिट स्टैंप है। ठीक है, तो वर्ड यहाँ पे लिख रखा है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। नेम जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, ब्रिटेन टू आर्कियोलॉजी। ओके, चागोस आर्कियोलॉजी जो है ये आइलैंड ग्रुप है सेंट्रल इंडियन ओशियन में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है ये आइलैंड ग्रुप जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, सेंट्रल इंडियन ओशियन में है, और लोकेटेड जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कितनी दूरी पर है, ये है 16 किलोमीटर साउथ ऑफ द सदर्न टिप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, चागोस जो है ये गवर्न किया जाता था किसके द्वारा, मॉरिशियस के द्वारा। ठीक है, तो ब्रिटिशर जो है ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश कॉलोनी के द्वारा इसके ऊपर अधिकार जमाया गया। मॉरिशियस जो है इसको जब आज़ादी मिली, कब मिली, 1968 में ये आज़ाद हुआ मॉरिशियस। बट चागोस जो आर्कियोलैगो है, ठीक है, जो द्वीप समूह है, जो आइलैंड है, ये अभी भी ब्रिटिश के कंट्रोल में है। ठीक है, तो यूके गवर्नमेंट इसको रेफर करती है एज अ ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश जो है सेंट्रल इंडियन ओशन। ठीक है, तो टेरिटरी जो इंडियन ओशन टेरिटरी ये अभी भी क्या ये मानती है। ठीक है, यूके की जो गवर्नमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर बात करें 1975 में मॉरिशियस जो है इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए कि जो ये आइलैंड है ये हमारे कंट्रोल में आ जाए 1975 से। बट 2019 की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ठीक है, इनके द्वारा बोला गया ब्रिटेन जो है ये अब जो कंट्रोल कर रहा है इस आइलैंड को वो ख़त्म कर दे। ठीक है, बट लेटर 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। ठीक है, दैट द चागोस आर्कियोलैगो फॉर्म ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉरिशियस। ठीक है, इसमें बोला गया जो चागोस है, ठीक है, चागोस आइलैंड है, ये मॉरिशियस का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। ये बोला गया कब, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी 2019 में। और जो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा अर्ज किया गया कि सपोर्ट किया जाए जो डीकोलोनाइजेशन है किसका, मॉरिशियस का। ठीक है, तो इंडिया भी सपोर्ट करता है किसको, मॉरिशियस के साथ खड़ा है इंडिया, हमारी कंट्री भी। चागोस आर्कियोलॉजी जो है, ठीक है, जो आइलैंड्स हैं, इंडिया जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पे भी सबमिशन जो है वहाँ पे भी हम साथ खड़े रहे मॉरिशियस के। ठीक है, तो चागोस जो आइलैंड है और ये कंटिन्यू जो चीज़ें देखने को मिल रही है मॉरिशियस के साथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी हिस्ट्री थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीज़ें थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन है कहाँ पे है। तो इंडिया के संदर्भ में आपको याद रखना है, यहाँ पे अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन में ये आपको आइलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मॉरिशियस है, शेल्शियस है, ठीक है, मेडागास्कर है।
तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, अभी बात की जा रही है जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, ठीक है? बहुत ही दर्दनाक कंडीशन देखने को मिली थी, ऐसी हिंसा देखने को मिली थी, ऐसा ऐसा जो जनरल डायर के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए थे लोगों को मारने के, बहुत ही भयंकर कंडीशन थी वो, ठीक है? तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो है अभी न्यूज़ में क्यों है, ये हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे इंडिया के, श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है न्यूली रिनोवेटेड जलियांवाला बाग जो कॉम्प्लेक्स है और म्यूजियम, कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब में, ठीक है? तो आइए हम देख लेते हैं कुछ बातें जो हैं हिस्ट्री के बारे में, हम जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो है इससे रिलेटेड, जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये मैसेकर हुआ कब था, एग्जैक्ट डेट, ठीक है? 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है? तो 13 अप्रैल जो है 1919 में जो ये दर्दनाक कंडीशन जो देखने को मिली थी, उसी की ही याद में जो लोग वहाँ पे मारे गए, ठीक है, उन्हीं को ही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, उनको डेडिकेट किया गया है, ठीक है? हुआ क्या था, वहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी, ओके? रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में, उसके खिलाफ, ओके? तो जो वहाँ पे बुजुर्ग थे, जवान थे, जितने भी, ठीक है, औरतें थी, बच्चे थे, वहाँ पे सारे इकट्ठे वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहने का मतलब ये है। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो एंट्री गेट है ओनली एक था, ना ही कोई एग्जिट करने के लिए कोई गेट था, ओनली एक ही था, वहाँ से ही लोग जाते थे, वहाँ से ही एंट्री करते थे, ठीक है? तो जनरल और डायर के द्वारा क्या किया गया, उसी एक जो इकलौता दरवाज़ा था उसको क्या कर दिया गया, बिल्कुल क्लोज़ कर दिया गया, ठीक है? तो ना ही कोई बाहर जा सकता था और ना ही कोई अंदर आ सकता था, ठीक है? तो निहत्थे जो वहाँ पे लोग थे बेचारे, ठीक है, उन पे गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी गई। जो ऑर्डर दिया गया था ब्रिगेडियर जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड डायर, ठीक है, ये नाम है पूरा, याद रखिएगा, ठीक है? इसके ऑर्डर से तो वहाँ पे गोलियां बरसानी शुरू कर दी गई। वहाँ पे एक कुआं है, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी छलांग लगा दी ताकि उनकी जान बच जाए, बट कई लोग ऐसे थे कि वहाँ पे भी मारे गए, ठीक है? तो आज भी वहाँ पे अगर आप जाएं, विजिट करें, तो वहाँ पे आपको वो कुआं देखने को मिलेगा और जो गोलियों के निशान है वहाँ पे, वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज़ विज़िट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे एक्यूरेट कंडीशन हुई क्या थी, ठीक है? तो वहाँ पे सारे प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। आइए अगर बात करें, ये जो ट्रेजेडी देखने को मिली, इसको क्या बोला जाता है, और मैसेकर ऑफ अमृतसर बोला जाता है, ओके? एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी जो क्राइम एक्ट पास किया गया था 1919 में, जिसको बोला जाता था रॉलेट एक्ट, और इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता था, जब पास किया गया, कब? 10 मार्च 1919 में इसको पास किया गया, ठीक है? तो इसके चलते, यानी कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था, क्योंकि अगर बात करें, अरेस्ट कर लिया गया था सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल को। ये पूछा भी गया है, ठीक है, कि किस चीज़ का प्रोटेस्ट किया जा रहा था, क्यों किया जा रहा था, ठीक है? रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट एक्ट के चलते क्या था कि किसी को भी ऐसे ही उठा लेना बिना किसी वारंट के, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो उसके चलते सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था, ठीक है? उसी का ही प्रोटेस्ट वहाँ पे जलियांवाला बाग में किया जा रहा था, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? 10,000 ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को एक डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं और बैसाखी वाला दिन भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? तो इसी के चलते ये सारी कंडीशन को देखते हुए, ये दर्दनाक कंडीशन को देखते हुए, जो बंगाली पोइट थे, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है लिटरेचर में। अब बताइएगा लिटरेचर में कौन सा इनको नोबेल प्राइज़ मिला है और लिटरेचर का नाम क्या था, ठीक है? ठीक, ओके? लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज़ मिला है, कौन-सी लिटरेचर के लिए मिला है, ये कहने का तात्पर्य है, ओके? तो ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है? तो इनको जो नाइटहुड का जो अवार्ड दिया था, मिला था, तो इन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया था 1915 में, और महात्मा गांधी जी ने भी गिव अप कर दिया था, जो इनको टाइटल मिला किसका, केसरी हिंद का, ठीक है? इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, जब ये घटना देखने को मिली थी, उस टाइम हमारे देश में जो वॉइसराय थे, ठीक है, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है? हमने पढ़ा ना, जो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे 1919 में आए, तब भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली, ये घटना देखने को मिली अमृतसर में, ठीक है? आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोगों ने अपने डाउट क्लियर ज़रूर करने, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं,
नेक्स्ट बात की जा रही है सांबर लेक की। सांबर लेक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक है हमारे इंडिया में। सिचुएटेड कहाँ पे है ये, पहले हम ये देख लेते हैं। सिचुएटेड है ये इंडिया में कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। राजस्थान को जो स्टेट्स टच करती हैं ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, वो है पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो है पाकिस्तान। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। अब जो सांबर लेक की हम बात करने जा रहे हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड है, राजस्थान में। राजस्थान में जयपुर के पास आपको ये सांबर लेक देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें इस रीजन में। क्लियर। अभी जो है ये न्यूज़ में क्यों है, पहले तो ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सांबर लेक जो है रिसेंटली ही जो अभी स्टडी की गई है, इसके चलते सांबर लेक जो राजस्थान में पाई जाती है ये श्रिंक हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल की वजह से और जो वाटर क्वालिटी है उसकी वजह से, और डिक्लाइन एक और चीज़ हो रही है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ना, माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये आ रहे हैं, तो उसकी कमी भी काफ़ी देखने को मिल रही है, स्पेशली बर्ड्स की। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही हैं चीज़ें, जो ये सारी जो कंडीशन देखने को मिल रही है, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। ठीक है, ऊपर से जो हम लोगों के द्वारा जो हरकतें की जाती हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जाके, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल जो है ये काफ़ी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर सांबर लेक की अगर हम बात करें, ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वाटर बॉडी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये रिप्रेजेंट करती है किसको, अरावली रेंजेस को। ओके, प्रोडक्शन अगर देखें बेराइन सॉल्ट की, ठीक है, और हाउसेस ऑफ वन लार्जेस्ट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी कंट्री में ये, अगर सांबर लेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं 1000 की संख्या में। ठीक है, 1000 की संख्या में, उससे ज़्यादा भी माइग्रेटरी बर्ड्स जो है यहाँ पे आते हैं, जो अभी डिक्लाइन होती चीज़ें दिख रही हैं। अगर बात करें हम इसके चलते जो वेटलैंड है, यानी कि ये जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा भी इसको दिया गया, रामासर जो कन्वेंशन है, रामासर साइट में भी इसका रामासर जो साइट लिस्ट है उसमें भी नाम दर्ज है इसका, सांबर लेक का। 1990 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दी गई है। और ये जो लेक है इसमें जो 6 रिवर्स देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सामोद, कारी, मंथा, खंदेला, मेदथा, ठीक है, और साथ ही साथ रूपनगढ़, ये सारी जो 5 रिवर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लेक जो है, ये सांबर जो लेक है, ये 6 की 6 रिवर्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। मोस्टली यहाँ पे जो ज़ेरोफैटिक टाइप्स के जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब ज़ेरोफैटिक टाइप्स प्लांट्स कौन से होते हैं ये देखिए। ठीक है, ये ज़ेरोफैटिक प्लांट्स है। ठीक है, इसमें फ्लैशी लीव्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलोवेरा, अगेवे। ठीक है, तो ये सारी इसकी टाइप्स हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है कि ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स होते कौन से हैं जो सांबर लेक में आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करें नियर बाय, अगर देखें इसके साथ साथ जो प्लेसेस है, फेमस प्लेसेस कौन कौन सी है, शकंभरी देवी टेम्पल है, सांबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा ये आ भी सकता है, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो ये आपको रटने नहीं है, जो न्यूज़ में है पर्टिकुलरली। ठीक है, अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रट्टा वगैरह लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें, ऑलमोस्ट 30% जो सांबर लेक एरिया है वो माइनिंग की वजह से लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि इलीगल सॉल्ट जो एनक्रोचमेंट किया जाता है, सॉल्ट का जो नमक रहता है ना, ठीक है, तो उसका एनक्रोचमेंट किया जाता है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भी लॉस्ट होती दिख रही हैं। और साथ ही साथ जो एरिया है वो लॉस हो चुका है, जो स्पेशली वो एरिया जो लोगों की रोज़ी रोटी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता था। ठीक है, तो इकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल रही है ये जो कंडीशन जो है यहाँ पे जो रीज़न है। ठीक है, अरावली हिल्स जो हैं, एक सेकेंड,
अरावली हिल्स जो हैं ये डिक्रीज़ हो रही हैं, 0.1% डिक्रीज़ हुई हैं अगर कंपेयर करें 1971 से, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान की, रिसेंटली ही इनके द्वारा भी डिसाइड किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है कि न्यू टूरिस्ट पॉइंट यहाँ पे सेट किए गए हैं। सांबर जो सॉल्ट लेक है, ठीक है, वहाँ पे पहले यहाँ पे जाने की बिल्कुल मनाही थी, जो सांबर सॉल्ट लेक है वहाँ पे विजिट करने के लिए। तो अभी जो है इसको एज अ टूरिस्ट का पॉइंट अभी रख दिया गया है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। तो लेक जो है ये फॉर्म पार्ट ऑफ द डेजर्ट जो सर्किट्स हैं, ठीक है। तो स्वदेश दर्शन जो स्कीम है, जो सेंटर की स्कीम है, ठीक है, तो उसमें भी इस सर्किट जो है, सर्किट क्या होते हैं ये अभी मैं आपको बता देती हूँ। सर्किट्स जो रहते हैं, अलग अलग सर्किट्स है, जैसे हिमालय सर्किट, हेरिटेज सर्किट, ठीक है, कृष्णा सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, ट्राइबल सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, डेजर्ट सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, इको टूरिज्म सर्किट और रामायण सर्किट। तो ये जो सर्किट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, इसी का ही पार्ट बनाया गया है जो सांबर लेक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसको, सर्किट्स इंपॉर्टेंट है, जो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर इसको सेट किया गया है, ये पेपर में पूछा भी गया। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, डिटेल में मैंने ये डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप बताइएगा। अगर इसके बारे में और जानकारी अगर चाहिए तो वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जानकारी चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को सेव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सेविंग के लिए इलीगल जो सॉल्ट प्रोडक्शन जो देखने को मिलता है लेक का, उसको रोक लगाने की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एक एक्शन लेना इसके अगेंस्ट, ठीक है, जो बोरवेल्स, जो अनऑथराइज्ड बोरवेल्स हैं, पाइपलाइंस हैं, ठीक है, इस रीजन में, और जो एनक्रोचमेंट देखने को मिलता है इस लैंड का, ठीक है। तो आसपास की जो उस रीजन में जो पुलिस है, ठीक है, उनकी हेल्प से हम ये सारी जो एनक्रोचमेंट होती है इस लैंड में, ठीक है, लैंड के ऊपर, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर बात करें माइग्रेटरी बर्ड्स की, 2020 में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था कि बिल्ड करना है टेम्परेरी जो शेल्टर्स, ठीक है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी शेल्टर्स, किसके लिए, स्पेशली जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इस लेक के पास। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स की बात हो रही है। ब्रिक्स जो है ये ब्रिक्स एक ग्रुप है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका कंट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल आपको 5 कंट्रीज़ का ग्रुप देखने को मिलता है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग देखने को मिली है इसकी रिसेंटली ही, ठीक है। तो रिसेंटली ब्रिक्स के द्वारा जो ऑर्गेनाइज करवाई गई जो मीटिंग है, ठीक है, ब्रिक्स की जो मीटिंग है, इन्वायरमेंट एंड कल्चरल मिनिस्टर्स जो मीटिंग यहाँ पे देखने को मिली। इंडिया जो है इंपॉर्टेंट है, इंडिया चेयर कर रहा है ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग, यानी कि चेयरमैनशिप जो है 2021 की हमारी ही कंट्री के पास है। अगर बात करें ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल 2021, यानी कि इसका 7th जो एडिशन है, इसमें स्पेशली जो फोकस एरिया जो रखा गया है, जो अभी हमने देखने को मिला, जो एयर पोल्यूशन है, सर्कुलर इकोनॉमी है, कॉम्बैक्ट कैसे करना है, जो मैराइन प्लास्टिक जो लिटर है, ठीक है, मैरीन जो लाइफ बिलो वाटर जो देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन काफ़ी, उसको कैसे कंट्रोल करना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक के बारे में हमने पहले पढ़ा था, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, इस सब चीज़ों पे फोकस दिया गया है, ठीक है। जो प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट पोल्यूशन देखने को मिलता है। अगर बात करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट होते क्या हैं, जैसे स्ट्रॉ हो गया, ठीक है, जो थर्माकोल के जो कप्स रहते हैं वो, ठीक है, यूज़ किया और फेंक दिया, तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर इसमें बात करें जो और फोकस एरिया इसमें रखा गया है वो है इसमें प्रिवेंट करना और मिटिगेट करना जो फॉरेस्ट फायर होता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस कंजर्वेशन करना इससे बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे फोकस दिया गया है इस मीटिंग के चलते। ओके, अगर बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में आपको 5 कंट्रीज़ देखने को मिलती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके लीडर्स जो हैं, ठीक है, ब्राज़ील को जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, चाइना जी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका श्री रामपोसा। तो श्री रामपोसा हमारी कंट्री में
एज अ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे पे। तो वो कौन से ईयर में ये हमारी कंट्री में इनके द्वारा विजिट किया गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, 2006 में हुआ, ठीक है। अगर फर्स्ट ब्रिक्स समिट की अगर हम बात करें, जून 2009 में देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली का 61st सेशन था, उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली उस टाइम। हमारे जो देश के प्रेसिडेंट थे वो थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जब इसको फाउंड किया गया, ओके। तो क्लियर है ये सारी चीज़ें। और जो फर्स्ट जो ब्रिक्स समिट जो है वो उसमें मनमोहन सिंह जी हमारे देश के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मंथन 2021, ये हैकाथॉन है, ठीक है। ये पोर्टल है एक, कैसे जो साइबर जो अभी क्राइम देखने को मिल रहा है, उस साइबर क्राइम को, साइबर जो थ्रेट देखने को मिल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, हमारी कंट्री में, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, तो इसका क्या है, ये मोटो है। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। मंथन 2021 जो है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा कोऑर्डिनेशन करके, यानी कि मिलके काम किया गया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल जो एजुकेशन है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया ऑनलाइन जो हैकाथॉन है, जिसका नाम है मंथन 2021, ठीक है। पूछा जा सकता है मंथन 2021 रिलेटेड किससे है, ठीक है, ताकि आइडेंटिफिकेशन किया जा सके जो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, टेक्नोलॉजी जो सोल्यूशन कैसे निकाला जा सके, जो थ्रेट देखने को मिलता है, साइबर क्राइम्स जो हैं, ठीक है, तो उससे कैसे हम टैकल कर सके, सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं स्पेशली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के द्वारा, तो वो चैलेंजेस जो हैं वो कैसे हमने टैकल करने हैं, ठीक है। स्पेशली जो यूथ को एजुकेट किया जाएगा इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, जो स्टार्टअप्स हैं, जो न्यू अभी स्टार्टअप जिन्होंने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अगर बात करें ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इस्टेब्लिश किया गया किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर इसको जो है, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है, ठीक है। तो 1970s में इसको इस्टेब्लिश किया गया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, कि जो पुलिस फोर्स है हमारी कंट्री की, उसको कैसे मॉडर्नाइजेशन करना है उसका, ठीक है, और इंश्योर करना इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रिजनर जो रिफॉर्म्स है एज वेल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर बात करें तो और भी बहुत अलग अलग जो है हैकाथॉन जो स्टार्ट्स किए गए हैं, जैसे वर्चुअल एग्री हैकाथॉन, ठीक है, जो फार्मिंग से, फार्मर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन जो मेडिसिन से रिलेटेड है। अगर बात करें CCTNS हैकाथॉन एंड साइबर जो चैलेंजेस हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन एंड 5G हैकाथॉन, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर बात करें ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, इसको सेटअप कब किया गया, एक्यूरेट जो डेट है 28 अगस्त 1970 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एजेंसी है। मॉडर्नाइज करने के लिए पुलिस फोर्सेस को इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे। पेरेंट एजेंसी यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। अगर बात करें मिस्टर VSK कमुदी जो हैं, ये आज के टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। और ये जर्नल जो नेचर है इनका, फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या रहता है, लॉ के द्वारा पर्टिकुलरली इसको क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, पार्लियामेंट में पर्टिकुलरली लॉ पास करके, ठीक है। और इसको फाउंड कब किया गया, 1945 में, पुरानी है, ठीक है, हमारे आज़ादी से पहले की ये एजेंसी आपको देखने को मिलेगी। जो टेक्निकल एजुकेशन है, हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन इसके अनिल साहा सरबुद्धे हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपको देखने को मिलेगा, ओके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफेंस से रिलेटेड है, एक्सरसाइज है, ठीक है। तो काजिंद एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। काजिंद जो 2021 यानी काजिंद 21 जो है, इसका 5th एडिशन जो है वो देखने को मिलेगा इंडिया और कजाकिस्तान, ठीक है। तो ज्वाइंट ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है काजिंद।
और ये कहाँ पे देखने को मिल रही है? कज़ाकिस्तान में। एक्सरसाइज़ जो है जॉइंट ट्रेनिंग यहाँ पे दोनों आर्मीज़ के बिटवीन देखने को मिलती है, ठीक है? दोनों आर्मीज़ यहाँ पे मिलके ये जो है जॉइंट ट्रेनिंग यहाँ पे अपने-अपने जो बल की जो शक्ति है वो यहाँ पे अपना प्रदर्शन करती हैं। अगर बात करें जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ में इंक्लूडेड जो रहता है जैसे प्रोफेशनल एक्सचेंज, ठीक है? अपने-अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना और कैसे हमने टेररिज्म को जो है उसको कैसे टैकल करके चलना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक और भी है प्रबल दस्तक, ठीक है? कज़ाकिस्तान जो है ये हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो रिसोर्सेज है काफ़ी रिच देखने को मिलती है, मोस्ट रिसोर्स रिच कंट्री है ये, स्पेशली सेंटर एशिया में। अगर बात करें ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर है कज़ाकिस्तान। इंडिया और कज़ाकिस्तान जो है ये एक्टिवली कॉर्पोरेट यानी कि वेरियस मल्टीलेटरल जो ग्रुपिंग है वहाँ पे भी ये दोनों मिलके काम करते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है? इसका जो इसको जो फाउंड किया गया कब किया गया, तो ये बताइएगा मेरे को, ठीक है? और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इंडिया के संदर्भ में देखें, यहाँ पे आपको कज़ाकिस्तान देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ज़ूम मैप भी देख सकते हैं। ज़ूम मैप है यहाँ पे रशिया, ठीक है? तो किर्गिस्तान, क्लियर? यहाँ पे उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, क्लियर? यहाँ पे कैस्पियन सी है, एरियल सी है, लेक बल्कश इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लेक बल्कश पूछा जा चुका है कि कहाँ पे सिचुएटेड है, ये कज़ाकिस्तान में है, ठीक है? नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेयर्ड डेस्टिनी 2021। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं ये मिलके क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहे हैं। इसमें जो कंट्रीज़ है वो चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया। मिलिट्री एक्सरसाइज इनके द्वारा कंडक्ट करवाई गई चारों कंट्रीज़ के द्वारा, जिसका नाम है शेयर्ड डेस्टिनी 2021। ये एक्सरसाइज जो है ये चाइना में देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, सितंबर यानी कि नेक्स्ट मंथ 2021 में। 4 कंट्रीज़ जो है जो इसका पार्ट है, मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है ये, ठीक है? पीस कीपिंग की बात कौन कर रहे हैं? चाइना और पाकिस्तान कर रहे हैं, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग बात हो जाती है, ठीक है? जिसका नाम रखा गया है शेयर्ड डेस्टिनी 2021। तो जॉइंट जो आर्म टैक्टिकल ट्रेनिंग बेस है, ठीक है? तो यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी जो है यानी कि पाकिस्तान की, ये मिलके यहाँ पे काम करेगी, ठीक है? तो पार्टिसिपेट करेगी। तो चारों कंट्रीज़ के जो मोर देन 1000 ट्रूप्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, क्लियर? नेक्स्ट है गंधीव। गंधीव हमारी कंट्री में जो नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड है उनकी एक्सरसाइज देखने को मिली, ठीक है? 3rd एडिशन इसका देखने को मिला एनुअल एक्सरसाइज का, जिसका नाम है गंधीव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज जो हैं कैसे जो टेररिस्ट है, एंटर टेररिस्ट जो ड्रिल है उसको कैसे काउंटर करके चलना है, तो ये सारी इस एक्सरसाइज के दौरान देखी गई है। मल्टीपल सिटीज़ में ये एक्सरसाइज देखी गई, यानी कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, और जो नेशनल कैपिटल रीजन है यानी कि दिल्ली में इसको होस्ट किया गया, क्लियर? और ये पार्ट है नेशनल मॉक जो एक्सरसाइज है, कैसे काउंटर करना है टेररिज्म को, ठीक है? तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के फोर्सेस के द्वारा ये सारी चीज़ें जो देखने को मिली। गंधीव जो है ये नाम कहाँ से निकल के आया? अर्जुन, महाभारत में जो अर्जुन थे उनका जो बॉ था, यानी कि जो कमान था, तीर कमान जिसे बोलते हैं ना, ठीक है? तो उसका नाम था गंधीव, ठीक है? तो वहाँ से ही इस एक्सरसाइज का नाम निकाला गया है। अगर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की हम बात करें, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया? क्योंकि टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है, कैसे कंट्रोल करना है, जो हमारे कंट्री में जो टेररिस्ट अटैक देखने को मिलते हैं उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए इसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को क्या किया गया? फाउंड किया गया। कब किया गया? 22 सितंबर 1986 में। तो ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। पर्टिकुलर एक्ट के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया, जो एक्ट था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 में, ठीक है? ऑपरेशन ब्लू स्टार में इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया गया, जो गोल्डन टेम्पल अटैक जो देखने को मिला, और असैसिनेशन जो था प्राइम मिनिस्टर जो थी हमारी फर्स्ट इंडियन जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी का, ठीक है? तो जो हत्या की गई थी उसके चलते ही इनको इसका क्या किया गया?
इनको इस्टेब्लिश किया गया 1986 में, ठीक है। तो कैसे कम्बैक्ट करना है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो देखने को मिलती है हमारी कंट्री के खिलाफ, क्लियर। अगर बात करें इनके जो डायरेक्टर जनरल है वो है ए ज्ञानपंथी, आईपीएस हैं ये, ठीक है। तो ये आज के टाइम में डायरेक्टर जनरल है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और साथ ही साथ जो आपकी पेंडिंग पीडीएफ्स पड़ी हैं वो भी आपको जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।